तो हम लोग पिछले दिन 100 की निकटतम संख्याओं का गुणनफल सीखे थे। जैसे 100 से बड़ी संख्याएं में 100 से बड़ी संख्या से गुना करना हो तो किस प्रकार करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे 1000 से बड़ी संख्या में 1000 से बड़ी संख्या से किस प्रकार गुना करेंगे, तथा 1000 से छोटी संख्या में 1000 से छोटी संख्या से किस प्रकार गुणनफल प्राप्त करेंगे। बिल्कुल आसान है। अगर आपने पिछले वीडियोस को देखा है, सीखा है, तो यहाँ पे भार कम पड़ने वाला है, आप जल्दी सीखने वाले हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास इस प्रकार की संख्याएं हैं, जैसे 1010, और अगर इसमें हमें गुना करने के लिए कहा जाए, ठीक, इसके नज़दीक निकटतम संख्या मतलब 1000 के नज़दीक जो हो, ठीक है, तो 1015 में गुना करना है। ठीक है, अब इसका गुणनफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये 100 से कितनी अधिक है, 10 अधिक है। ये 1000 से कितना अधिक है, 10 अधिक है। ये 1000 से कितना अधिक है, 15 अधिक। ठीक है, अब इनका गुणनफल जब हम लिखते हैं तो दो पार्ट में रखते हैं। पहला भाग दाएं हाथ की तरफ और दूसरा भाग बाएं हाथ की तरफ। पहले भाग में कम से कम 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए। पहले भाग में कितने अंकों की संख्या होनी चाहिए, 3 अंकों की संख्या। और जो पहले भाग में 3 अंकों की संख्या होती है वो इन दोनों संख्याओं से बनी संख्या होनी चाहिए। अगर हमारे पास 3 अंकों से कम की संख्या बनेगी, ठीक है, तो उसके बाईं ओर हम शून्य लगाकर 3 अंकों की संख्या बनाएंगे। समझ रहे हैं? यानी कि यहाँ पे हमारे पास कितना है, 10 है, यहाँ पे कितना है, 15 है। तो 10 और 15 का गुणनफल कितना होगा, 10 और 15 का गुणनफल हमारे पास होगा तो 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 10 में 15 से गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना है, यहाँ पे तो 3 अंकों की संख्या है तो पूरा 3 अंक लिख देंगे। कभी कभी ऐसा हो कि जैसे 2 अधिक होगा, 3 अधिक होगा, यहाँ पे भी 2 अधिक होगा या 3 अधिक होगा। ठीक है, तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा। तो इस प्रकार की संख्या 3 अंकों की संख्या नहीं रहेगी। और जब 3 अंकों की संख्या नहीं रहेगी तो उसके बाईं ओर 0 लगाकर हम 3 अंकों की संख्या बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 10 में 15 से गुना करेंगे तो कितना हुआ, 150 हुआ। हम 150 3 अंक हमें लिखने हैं तो 3 अंक हमने लिख रखे हैं। ठीक है, अब अगला काम क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। यानी कि 1010 में 1015 को जोड़ेंगे तो हमारे पास मिल जाए कितना, 10 और 15 25, मतलब कि टोटल हो जाएगा 1025। तो इस प्रकार से हमें इस संख्या का, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल किनका, 1010 गुना 1015 अगर करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं। जैसे नज़दीक की संख्या हो, मान लीजिए कि इस प्रकार की संख्या हो, 1002 हमारे पास है और इसमें गुना करना है 1000, ठीक है, 1003 से गुना करना है। ठीक है, तो इसका गुणनफल कैसे निकालें, एक कितना अधिक है, 2 अधिक है, एक कितना अधिक है, 3 अधिक है। इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, तो इन दोनों का गुणनफल होगा 6। अभी अभी हमने समझाया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि जो अधिक आ रहा है उनका गुणनफल कम से कम 3 डिजिट का होना चाहिए, 3 डिजिट का होना चाहिए। अब यहाँ पे 3 डिजिट मतलब 3 अंकों की संख्या में आनी चाहिए। हमारे पास तो 3 में 2 से गुना कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। 6 तो 3 अंकों की संख्या है नहीं, और नहीं है तो इनको हम 3 अंकों की संख्या बनाएंगे। ठीक है, बनाने के लिए क्या करना है, इसके बाईं ओर हम 0 लगाकर 3 अंकों की संख्या बनाएंगे। ठीक है, अब हो गया 3 अंकों की संख्या। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, तो इस प्रकार से इसको जोड़ लेना। या तो हम 1002 में 3 जोड़ लें या फिर 1003 में 2 जोड़ लें, इस प्रकार से या इस प्रकार से। और जो संख्याएं हमें मिलेंगी उसे अगले स्टेप में, मतलब इसके बाईं ओर लिख करके और गुणनफल के रूप में प्राप्त करेंगे। यानी कि 1002 में अगर 3 जोड़ते हैं तो होगा कितना जी, 1005 होगा। और ये हमारा हुआ इन संख्याओं का गुणनफल, मतलब ये हुआ हमारा आंसर। यानी कि 1002 में 1003 से
अगर हम गुना करेंगे तो हमें गुणनफल के रूप में ये प्राप्त होगा, इतनी संख्या हमें प्राप्त होगी। ठीक है, अब 1000 से जो संख्याएं छोटी होंगी उनका गुणनफल देख लेते हैं। जैसे इस प्रकार से हो 995 में यदि हमें गुना करने के लिए कहा जाए कि 998 से गुना कीजिए। ठीक है, संख्याएं और अधिक और कम भी हो सकती है। ठीक है, हम तरीका जो बता रहे हैं इसी को अपनाना है और इसी तरीके से आगे भी बड़ी से बड़ी संख्याओं को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ये 1000 से कितना कम है? 5 कम है। ये 1000 से कितना कम है? 2 कम है। ठीक है, अब इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। ठीक है, तो लिख लेंगे हम 10। लेकिन हमें बनानी है कितनी? 3 अंकों की संख्या बनानी है, मतलब कि इसके बाईं ओर एक 0 लगा लेना है। ठीक है, अब ये हो गई 3 अंकों की संख्या। अब इस तरह से या तो हम 995 से 2 को माइनस कर लें, 995 से या तो हम 2 माइनस कर लें या फिर 998 में से 5 माइनस कर लें, 998 से 5 माइनस कर लें, दोनों एक ही चीज़। ठीक है, यदि हम 995 में से 2 माइनस कर लेते हैं तो 993 हो जाएगा। यदि हम 998 में से 5 माइनस कर लेंगे तब भी 993 होगा। तो इस प्रकार से हम 993 लिख करके, और ये हमारा आया क्या? इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, एक और देख लेते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास हो 996 और इसी तरह से गुना करना है 987। ठीक है, कितना कम है? 4 कम है। कितना कम है? 13 कम है। ठीक है, ये दोनों को गुना करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा? 13 चौके 52। ठीक है, अब इसके ये 2 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का बनाने के लिए क्या करेंगे? इसके आगे हम शून्य लगाएंगे। इस बात पे हमें पूरा ध्यान रखना है, हमें इस जगह पे पूरा फोकस रखना है कि हमेशा 3 अंकों की संख्या बननी चाहिए। जब हम 1000 से बड़ी या 1000 से छोटी, मतलब 1000 के निकटतम संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर रहे हैं तो हमारे पास 3 अंकों की संख्या पहले बनाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट काम 996 में से 13 को माइनस कर लेना है। 996 में से 13 माइनस कर लीजिए या फिर 987 में से 4 माइनस कर लीजिए, दोनों एक ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या मिल जाएगा? 389, और ये जो प्राप्त होगी वो हमारा 996 गुना 987 का गुणनफल हो जाएगा। तो ये हमारा रहा आंसर। तो इस तरह से हम समझते हैं कि आप लोग समझ गए, और इसी प्रकार से हम आपको 100 के लिए भी बताए, 1000 के लिए भी बताए। अब आप 10,000 या उससे बड़ी या उसके निकटतम संख्याओं का भी गुणनफल इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, दोहराइए। जय हिंद।